साथियों को सलाम और नमस्ते। मैं शहरोज़ कमर फॉलोअप के लिए मैं आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसके नाम का जिक्र धीरे धीरे होगा। उसका जब जन्म हुआ तो उसके पिता न थे। कुछ दिनों पहले ही पिता की मौत हो गई थी। कुछ ही दिनों में वह माँ की ममता से भी वंचित हो गया बच्चा। इस तरह अनाथ बच्चे को सहारा देने आए दादा भी 2 साल बाद ही तो चल बसे। सारा दुख दर्द सिर्फ 8 साल के दरमियान। बच्चे की परवरिश चाचा अबू तालिब ने की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी। बच्चा को करना क्या था, चरवाहा बन गया। 12 साल का बच्चा अपने परिचितों के साथ दूर देश भी गया। लेकिन वो अकेला ना गया, वो ऐसी औरतों का सामान भी ले गया जो कि बिजनेस करती थीं, ताकि कुछ आय हो सके, आमदनी हो सके, तो उनका भी फ़ायदा हो, उनका भी भला हो। उसका यही सबब रहा कि उसे लोग बचपन से ही अमीन यानी कि अमानतदार और सादिक यानी कि सच्चा कहने लगे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके चर्चे हर कहीं होने लगे, लेकिन इसके साथ ही उसकी सच्चाई से घबराए लोगों को उनका आलोचक भी बना दिया। जाहिर है, क्योंकि वो कहता था खुदा एक है। वो कहता था संतान की तरह सेवकों की सेवा करो, उन्हें वही खिलाओ जो तुम कहते हो। वो कहता था बदन से पसीना गिरने से पहले ही मजदूरों की मजदूरी दे दो। वो कहता था औरतों का हक, अनाथों का हक मारना सबसे बड़ा गुनाह है। कहता था तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी पत्नी के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करे। जिक्र उसी शख्सियत का है जिनके बारे में मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक माइकल एच हार्ट ने कहा है वो इतिहास के अकेले आदमी हैं जो धार्मिक और सांसारिक दोनों स्तरों पर काफ़ी कामयाब रहे। उसी आदमी का एक और किस्सा बताता हूँ। एक शख्स आया उसके पास। जब शख्स आया तो मेहमान नवाजी में कोई भी कसर ना छोड़ी आपने। लेकिन सुबह हुई तो जब आप उसके कमरे में गए तो उसे देखा नहीं, नदारत पाया और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। जब आप उसके गंदे नापाक चीज़ों को धो रहे थे, उसका बिस्तर धो रहे थे, वो जब ही लौट पड़ा। जो लौटा तो आप घबरा गए, उसकी खैरियत पूछी। अरे भैया, रात अचानक तुम क्यों गायब हो गए थे? और जब तबीयत खराब थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। तो वो शर्म से उसका सिर झुका रहा। उसने कहा मैं तो आपका कत्ल करने के इरादे से आया था। अब तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण सुबह सुबह ही रफू चक्कर होना पड़ा। याद आया तलवार तो यहीं छूट गई, तो उसे लेने आया हूं अभी अभी। उस व्यक्ति ने तुरंत ही क्षमा याचना की और आपका शिष्य बन गया। ऐसे कई किस्से हैं जो इंसानियत को रोशन करते हैं। एक कहानी सुनो। उसी शहर की बात है। अरब का वो शहर था। एक बुढ़िया को खौफ सताने लगा कि एक जादूगर उसके मजहब को बर्बाद कर देगा, उसके बाप दादाओं का मजहब खत्म हो जाएगा। वो बेचैन रहने लगी। उसके दिल में डर ने जगह बना ली। यह सोच कर उसने शहर छोड़ने का इरादा भी कर दिया और अपना सामान बांधा और घर से निकल जाने को तैयार हो गई। लेकिन सामान की गठरी बहुत भारी थी। वो इधर उधर देखने लगी। उसे इंतजार था कि शायद कोई शख्स आता और उसकी गठरी को उठा देता। जब भी एक नौजवान का उधर से गुजर होता है और वो नौजवान बोलता है कि अम्मा कुछ मदद कर दूं, तो वो औरत कहती है खुशी खुशी कि हाँ बेटा, इस सामान को उठा दो। तो शख्स ने उसके सामान को उठाया, वो नौजवान, और आगे आगे चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद उस औरत ने बोलना शुरू किया कि जानते हो मैं क्यों भाग रही हूँ यहाँ से? नौजवान ने पूछा अम्मा बताओ क्या बात है? तो कहा कि हमारे बाप दादाओं को मज़हब को बहुत बुरा भला कहता है। एक नौजवान आया है और नए मज़हब की तरफ लोगों को बुलाता है। मैं अपना धर्म नष्ट होने के डर से यहाँ से भाग रही हूँ। इसके साथ वो मलामत करती गई। नौजवान मुस्कुराता रहा। बुढ़िया बोली लेकिन तुम जैसे अच्छे लोग भी वहीं रहते हैं। जब मंजिल आ गई तो बुढ़िया औरत बोली कि बेटा अब मंजिल आ गई है। उस शख्स ने कहा कि ठीक है अम्मा, सामान रख देता हूँ। लेकिन वो औरत ये भी बोली बेटा ये तो अपना नाम तो बता जा कि तू है कौन? तो उस शख्स ने कहा अम्मा मैं वही मोहम्मद हूँ जिसकी चर्चा आप कर रही थी। बूढ़ी औरत इतना सुनते ही शर्मिंदा हुई। उसके बाद उनकी मुरीद हो गई। मैं बात उसी मोहब्बत की कर रहा हूँ जिनकी आमद की खुशी में आज समूची दुनिया जश्न ईद मिलाद नबी बना रही है। एक बार का और किस्सा बताता चलूँ, बहुत ही मशहूर है। उनका गुजर जिस गली से होता तो एक बुजुर्ग महिला थी, एक और औरत थी। वो अपने घर का जितना कूड़ा करकट था उनके बदन पर फेंक दिया करती। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कूड़ा फेंका नहीं। तो रसूलुल्लाह परेशान हो गए, बोले आसपास के लोगों से पता किया कि एक औरत हुआ करती थी, हम पर कूड़ा फेंका करती थी। तो लोगों ने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो ठीक नहीं है। तो आप उसके घर गए, उसकी तबीयत पूछी, खैरियत पूछी, उसके दारू का इलाज किया। ये छोटे छोटे किस्से हैं। मैं दरअसल इसलिए बता रहा हूँ कि आज सारी दुनिया में उसके नाम पर डिस्कोर्स हो रहे हैं। अच्छे डिस्कोर्स भी हैं, बुरे डिस्कोर्स भी हैं।
एक और किस्सा बताता चलूँ कि जब वो गली से गुजर रहे थे, नहीं बल्कि गली पर बैठे थे, और उनके साथ उनके साहबी बैठे थे। साहबी उसे कहते हैं जो उनके समकालीन थे, उनके मित्र थे, उसे साहबी कहा जाता है। तो तुरंत ही एक गुजर हुआ, एक जनाजा गुजरा, अर्थी गुजरी, किसी की अंत्येष्टि होनी होगी। तो आप खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा कि यार रसूलल्लाह आप खड़े क्यों हो रहे हैं, वो मुसलमान थोड़ी था। तो आपका जवाब था, क्या वो इंसान ना था? उनका स्पष्ट कहना था कि कोई गैर मुस्लिम को परेशान ना करें कोई, अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह के दरबार में वो उस गैर मुस्लिम का वकील बनकर जालिम मुसलमान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बस कुछ ज़रूरी जिक्र बरबस प्रभु नारायण विद्यार्थी की किताब मोहम्मद की प्रेम कथा, प्रेरक कथाएं याद आ रही हैं, जिसमें वो लिखते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने किसी पक्षी का अंडा उठा लिया तो पक्षी उस अंडे के लिए बेचैन हो उठी। स्वाभाविक है, वो कातर दृष्टि से रो रही थी वो। तो मोहम्मद करुणा से भर गए और अपने मित्रों से पता लगाने को कहा। पता चला कि एक आदमी ने उसका अंडा उठा लिया है। तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया कि जहाँ से अंडा उठाया है वहीं जाकर रख दो। उनका कहना रहा कि जिस चीज़ में भी नरमी यानी कि रहम, दया, नम्रता होती है वो इसे और खूबसूरत बना देती है। वही जिसमें नरमी निकाल दी जाती है वो बहुत बदसूरत हो जाती है। ऐसी अनगिनत बातें उसने कहीं, उन्होंने कहीं। जो उम्मी था यानी कि अनपढ़ था, न उन्हें पढ़ना आता था न उन्हें लिखना आता था, और जो सिर्फ 22,330 दिन और 6 घंटे इस नश्वर संसार में रहा। महात्मा गांधी लिखते हैं, पैगंबर इस्लाम की जीवनी का अध्ययन कर रहा था। जब मैंने किताब का दूसरा हिस्सा भी ख़त्म कर लिया तो मुझे दुख हुआ कि इस महान प्रतिभाशाली जीवन का अध्ययन करने के लिए अब मेरे पास कोई और किताब बाकी नहीं रही। अब मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया है कि यह तलवार की शक्ति ना थी जिसने इस्लाम के लिए दुनिया में जीत हासिल की, बल्कि इस्लाम के पैगंबर का बेहद सादा जीवन, अपने वादों के लिए ईमानदारी थी, आपका अपने मित्रों अनुयायियों से प्रेम करना और ईश्वर पर भरोसा रखना था। यह तलवार की शक्ति नहीं थी, बल्कि ये सब विशेषताएँ और गुण थे जिनसे सारी बाधाएँ दूर हो गईं और आपने समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली। एक शेर याद आता है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का कि इश्क हो जाए किसी से तो कोई चारा तो नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद से इजारा तो नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शहरोज़ कमर, साथ थे सन्नी शारद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and